morning students, class 4th, subject English reader, chapter 5, the flag। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। अब आगे की एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 3rd है फिल इन द मिसिंग लेटर। तो यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स भरने हैं इन बॉक्सेस में, लेकिन इन सेंटेंस की हेल्प लेकर भरने हैं। तो जैसे फर्स्ट है, इट गिव्स अस मिल्क। तो एक ऐसा जानवर जो हमें दूध देता है, लेकिन उस जानवर की स्पेलिंग 3 लेटर्स की हो और जिसमें लास्ट में W आता हो। तो ऐसा कौन सा एनिमल है? तो जैसे काउ, COW, काउ। वी सी इन द स्काई ऑन ए रेनी डे। हम बरसात वाले दिन या बारिश वाले दिन आसमान में देखते हैं। क्या देखते हैं? एक ऐसा नज़ारा देखते हैं, यानी सतरंगी नज़ारा देखते हैं। तो उसका जो मीन होगा या उसकी जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर की स्पेलिंग होनी चाहिए जो R से शुरू होनी चाहिए। जैसे रेनबो, RAINBOW, रेनबो। इट इज अवर नेशनल बर्ड। हमारा नेशनल बर्ड क्या है? हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक। तो यहाँ पर देखिए, जो कुछ लेटर्स यहाँ पहले से दिए हुए हैं वो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। इट इज ए बिग एनिमल, एक बहुत बड़ा एनिमल। क्या है? एलिफेंट। जैसे ELEPHANT, एलिफेंट्स। देखिए, इट हैज हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप। इसके हैंड्स होते हैं लेकिन ये क्लैप नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी चीज है? तो ये देखिए क्या हो सकता है? क्लॉक। घड़ी में 2 हाथ होते हैं, 1 मिनट की सुई होती है और 1 आवर की, लेकिन वो कभी क्लैप नहीं करते। तो CLOCK, क्लॉक। ऐसे ही एक और है, देखिए, इट हैज एन आई बट इट कैन नॉट सी। इसकी एक आंख होती है लेकिन ये देख नहीं सकती, और वो होती है सुई, यानी निडल, NIDDLE, नीडल। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी, देखिए ये 4th एक्टिविटी। वी ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर व्हेन वी राइट ए न्यू सेंटेंस। जब भी हम कोई भी नया सेंटेंस लिखते हैं तो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। ए पर्सन्स नेम, द नेम ऑफ द डे ऑफ वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, एंड नेम ऑफ द टाउन, सिटीज एंड कंट्रीज एटसेट्रा। किसी व्यक्ति का नाम, दिन का नाम, सप्ताह का नाम, महीने का नाम, या किसी जगह का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, ये भी किसमें लिखे जाते हैं? कैपिटल लेटर। इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो हमें इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है जहां जहां हमें कैपिटल लेटर की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम इसे कैपिटल लेटर में लिखते हुए लिखेंगे। जैसे J कैपिटल, AWAHAR, जवाहर। फिर लाल का L कैपिटल, लाल। फिर नेहरू का N कैपिटल, NEHRU, नेहरू was a great leader। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को लिखेंगे। तो मैं उस वर्ड को अंडरलाइन करूंगा जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। तो देखिए, जैसे सेकंड है, जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो जून में हम जून का J कैपिटल लिखेंगे, और आगे का सेंटेंस इसी तरीके से पूरा का पूरा लिखा जाएगा। थर्ड देखिए, मिसेस खन्ना इज माई टीचर। तो मिसेस खन्ना में मिसेस का M बड़ा आएगा यहाँ पर, और खन्ना का K, यानी MRS, मिसेस, KHANNA, खन्ना। तो बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखा जाएगा।
मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए मुंबई का एम बड़ा आएगा क्योंकि यहाँ सिटी की बात हो रही है, और इंडिया का आई बड़ा आएगा। तो यहाँ पर देखिए MUMBAI मुंबई, बाकी का सेंटेंस ऐसे के सही, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इंडिया। महिमा एंड गरिमा आर सिस्टर्स। तो यहाँ पर देखिए दो लोगों के नाम आ रहे हैं, एक महिमा का और एक गरिमा का। तो आप यहाँ पर महिमा का एम बड़ा करेंगे, महिमा एंड गरिमा का जी बड़ा, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे हम। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, देखिए प्रैक्टिस दीज डायलॉग्स इन पेयर्स, यू कैन मेक चेंज वेर एवर यू वांट। अब ये आपकी कन्वर्सेशन की एक्टिविटी है, इसमें आपको आपस में बात करनी है। जैसे फर्स्ट है, अरुण व्हाट डिड यू डू लास्ट वीकेंड, तुमने पिछले वीकेंड पर क्या किया। तो नवीन कहता है आई वेंट टू अ पार्टी, मैं एक पार्टी में गया था। फिर अरुण कहता है हाउ वॉज द पार्टी, वो पार्टी कैसी थी। फिर नवीन कहता है इट वॉज टू क्राउडेड एंड द फूड वॉज गॉन बिफोर आई गॉट देयर, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, एंड द फूड वॉज गॉन, और खाना खत्म हो गया था मेरे जाने से पहले, बिफोर आई गॉट देयर, मेरे वहां जाने से पहले या मेरे वहां खाना लेने से पहले ही वो खत्म हो गया था। फिर अरुण कहता है व्हाट टाइम डिड यू गेट होम, वापस तुम कब आए, अपने घर पर वापस कब आए। नवीन कहता है इट वॉज प्रिटी बोरिंग सो आई लेफ्ट एट 10 एंड गॉट होम बिफोर 11। इट वॉज प्रिटी बोरिंग, वह बहुत ज़्यादा बोरिंग थी, यानी ऐसी पार्टी थी जिसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत उबाऊ पार्टी थी, इसलिए मैंने 10 बजे उस पार्टी को छोड़ दिया, यानी 10 बजे मैं उस पार्टी में से निकल गया, एंड गॉट होम बिफोर 11, और मैं घर 11 बजे से पहले पहुंच गया। तो ये इस तरह की एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखिए राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन रेलवे स्टेशन, बिफोर यू राइट द पैराग्राफ थिंक ऑफ द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। आपको एक पैराग्राफ लिखना है रेलवे स्टेशन पे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हमें प्रेजेंट टेंस में दिए हुए हैं, तो हमें जो पैराग्राफ बनाना है हम वो भी प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे व्हाट स्टेशन इज दिस, ये स्टेशन कौन सा है। व्हाट प्लेटफॉर्म इज इट, ये प्लेटफॉर्म कौन सा है। होम डू यू सी ऑन द प्लेटफॉर्म, आप प्लेटफॉर्म पर किसको देखने आए हैं या किसको देखते हैं। इज देयर ए ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन है या नहीं है। व्हाट आर द पैसेंजर्स डूइंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट है वहाँ पर जो एंट्रेंस है यानी आने जाने का जो गेट है वहाँ पर पैसेंजर क्या कर रहे हैं। व्हेन विल द ट्रेन डिपार्ट, जो ट्रेन है वो रवाना कब होगी। तो इस पैराग्राफ के लिए मैंने शीट तैयार की है, वो शीट मैंने आपकी व्हाट्सएप पर कर दी है, एक बार हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस फॉर ट्रेन टू स्टॉप एंड स्टार्ट। रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ ट्रेन रुकती है और जाती है, यानी आती जाती है। दिस इज अलवर जंक्शन, यह अलवर जंक्शन है। देयर आर 3 प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेन्स एंड पैसेंजर्स, यहाँ सवारियों के लिए, यात्रियों के लिए और ट्रेन के लिए 3 प्लेटफॉर्म हैं। दिस इज प्लेटफॉर्म नंबर 1 वेयर स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, बुकिंग ऑफिस, टिकट काउंटर एंड वेटिंग रूम फॉर पैसेंजर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहाँ पर स्टेशन मास्टर का ऑफिस है, बुकिंग का ऑफिस है, टिकट का काउंटर है और यात्रियों के लिए वेटिंग रूम है, यानी प्रतीक्षा का कमरा है। आई सी सम कुलीज इन रेड शर्ट्स एंड सो मैनी पैसेंजर्स, मैंने कुछ कुलियों को लाल कमीज में देखा और कुछ यात्रियों को भी देखा है। देयर आर 2 trains at different platforms, one of them is express and second is local passenger train।
यहाँ पर दो अलग अलग ट्रेनें हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। उनमें से एक एक्सप्रेस है यानी तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, और एक लोकल पैसेंजर जो छोटे स्टेशनों पर रुकती है वो ट्रेन है। पैसेंजर्स बाय प्रॉपर टिकट फॉर देयर जर्नी एंड बोर्ड टू द ट्रेन। जो यात्री हैं वो अपनी सही टिकट ले रहे हैं यात्रा के लिए और ट्रेन में चढ़ रहे हैं। The train departs on his departure time for 5 p.m. This is whole scene of railway station. जो ट्रेन है वो अपने सही समय पर रवाना होगी 4:05 पर शाम के, और यह पूरा दृश्य था रेलवे स्टेशन का। तो ये देखिए मैंने पूरा इस पैराग्राफ को मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है और ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से आपको ये पैराग्राफ लिखना है और इसको कम से कम 4 बार लर्न भी करना है। लास्ट एक्टिविटी देखिए, चेन स्पेलिंग। द टीचर्स गिव ए वर्ड एंड आस्क ए स्टूडेंट टू स्पेल इट, एंड देन ए सेकंड स्टूडेंट शुड से ए वर्ड बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड गिवन। द गेम कंटिन्यूज until someone makes a mistake, that is to pronounce the word incorrectly, misspelled it, or come up with a word that has been said already. Then she is out. The last one remaining in the game is the winner. चैन स्पेलिंग यानी बिल्कुल अंताक्षरी की तरह ही है। आपका शिक्षक आपको एक शब्द देता है और उस शब्द का, उस वर्ड का जो लास्ट लेटर होता है उस लेटर से आपको स्पेलिंग शुरू करनी होती है। फिर इसके बाद जब कोई तीसरा विद्यार्थी या तीसरा स्टूडेंट जब स्पेलिंग को बोलता है तो वह वहीं से शुरू करता है, उसी लेटर से शुरू करता है जो लास्ट लेटर था। जो सेकंड स्टूडेंट ने स्पेलिंग बोली थी उसकी स्पेलिंग का जो लास्ट लेटर था वहीं से वो थर्ड स्टूडेंट शुरू करता है। तो ये एक तरह का अंताक्षरी वाला गेम है जो आप खेलते हैं। इससे खेलने से हमारी वोकेबलरी रिच होती है, यानी हमारे जो शब्दकोश है वो बढ़ता है, हमारी वर्ड पावर बढ़ती है। तो अगर आप ऐसे खेल खेलते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इससे आपकी वर्ड पावर रिच होती है। ये यहाँ तक हमारी सभी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम 7th चैप्टर लेंगे इसका। थैंक यू।